पवनदीप का कॉन्सर्ट दोस्तों आज श्रीनगर में। जी हाँ दोस्तों, अब कॉन्सर्ट्स वाला एंगल शुरू हो चुका है। सितंबर में जो कॉन्सर्ट आने वाला है उससे पहले अब ये कॉन्सर्ट, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, आपको याद होगा, मैंने पहले 1000 बार बोला आपको कि मेरी अपडेट्स कभी गलत नहीं होती है। पवनदीप की फैमिली डिसाइड करेगी कि उसको अगले मंथ में 6 कॉन्सर्ट्स, एक मंथ मिला के, अगस्त सितंबर मिला के 6 कॉन्सर्ट्स करने हैं या नहीं, ये मैंने पहले बोला था और अभी वेटिंग पे है। कॉरपोरेट इवेंट है और फाइनल हो गया। मैं आपको बोला था कि 2 या 3 कॉन्सर्ट्स के लिए वो एग्री हो चुके हैं, हो सकता है आगे चल के 6, क्योंकि विली एंड चॉकलेट चाहता है कि पवन 6 कॉन्सर्ट्स करे। देख लो 2 कॉन्सर्ट्स आ गए। बात ये है कि कभी कभी बिलीव करना सीखो। मैं बार बार मुझे पसंद नहीं है वो चीज़ें बार बार कहना, लेकिन जब आप विदाउट एनी प्रूफ ब्लेम करते हो तो भाई विथ प्रूफ अगर बंदा बार बार देना पड़ता है मुझे कि भाई मैं सही हूँ, और वो मैं देता हूँ तो चुप हो जाते हो आप लोग। तो क्योंकि पता होता है कुछ चीज़ें होती है भाई, बॉलीवुड से कनेक्ट है हमारा, तो कुछ चीज़ें होती है जो पता होती है। अब पवनदीप को लेके मैंने पहले भी बोला था, आपने ये भी देखा होगा, पवनदीप राजन की फैमिली, जो डॉक्टर वाला उनका एंगल था, जो डॉक्टर का कंसेंट था, उनके सिवा वो कुछ नहीं करने वाले थे। और मैंने ये भी बोला था अगस्त सितंबर में ही आपको, और वो तो मैंने जब एक्सीडेंट के तुरंत थोड़े दिन बाद जब कुछ लोग बोलने लगे भाई आप कॉन्सर्ट कब आएंगे, तब मैंने अगस्त सितंबर ही बोला था, ना मैं अक्टूबर बोला ना मैं जुलाई बोला। तो भाई एक अपडेट होते हैं, जैसे कि उनके डॉक्टर ने भी कहा था कि आपको कॉन्सर्ट और उस चीज़ के लिए कम से कम 2-3 महीने का आराम, 1-2 महीने तो आपको फुल रेस्ट करनी ही पड़ेगी। पवनदीप राजन डिस्चार्ज के बाद भी बहुत दिन घर में थे, कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ घर पे प्रैक्टिस कर रहे थे। वो भी देखा ही था ना आपने, गलत कुछ नहीं था भाई। तो आज है कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पवनदीप राजन, इज़ बैक इन फॉर्म। ऑब्वियसली दही अंडी वाला भी कॉन्सर्ट उसमें शामिल था जो मैंने बोला था। तो 3 कॉन्सर्ट्स तो हुए हैं भाई, मतलब सितंबर वो जो है वो भी कंफर्म है। इसका मतलब ये बात तो प्रूव हो गई कि विली एंड चॉकलेट वर्सेस पवनदीप फैमिली जो चल रहा था, वो बैटल विली एंड चॉकलेट वाले जीते हैं। पवन की फैमिली को उन्होंने मना लिया है, और हो सकता है कि मोर देन 6 कॉन्सर्ट्स भी हमें देखने को मिले सितंबर से। इनफैक्ट अब आप ये समझ लो, डेली जैसे पवनदीप का रूटीन शुरू था पहले, याद है ना, वैसा शुरू हो गया भाई। पवन इज़ बैक इन इट्स कॉन्सर्ट वाला जोन। बहुत से सॉन्ग्स भी आने वाले हैं, अभी एक सॉन्ग भी आया था रिसेंटली भाई। पवनदीप राजन इज़ बैक टू हिज किंगडम, ये भी कह सकते हो आप। एंड यही मैं इतने दिन से चाहता था कि भाई एक बार उसको आने दो। ये जो साइलेंस एक तरीके से बेचारे पवन के फैंस के फेस पे है, ऑब्वियसली यार आपका हीरो अगर नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो ठीक, तो तुम कैसे खुश हो सकते हो। बट एक बार उसको ठीक होने दो, बाद में आपको ऑटोमेटिकली वो, मतलब आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, और वो ही हुआ है, ही इज़ बैक। तो जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं, देखो भाई ये कॉरपोरेट इवेंट है। अगर आप मतलब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, आज मुझे लगता है कि विली एंड चॉकलेट वालों ने कहा है कि वो लाइव स्ट्रीम करेंगे उनके कॉन्सर्ट का, तो वो उनके चैनल पे ही आएगा। जो लोग पूछ रहे हैं ना कि कहाँ पे आ सकता है वो कॉन्सर्ट, तो क्योंकि अगर वो देखते हैं, मतलब क्या, मुझे तो लगता है कि विली एंड चॉकलेट का एक, मतलब जो टीम मेंबर है उन्होंने लिखा है स्टे ट्यून, क्योंकि और कभी कभी ये लोग पवनदीप राजन की जो इमेजेस, सॉरी कॉन्सर्ट्स होती है, वो लाइव करते हैं अपने चैनल पे ही, तो उनके चैनल पे ही देख सकते हो भाई। आज आने वाला है, और बहुत अच्छी बात है कि वो फाइनली बहुत दिनों के बाद, नहीं मैं मानता हूँ दही अंडी वाला भी एक कॉन्सर्ट था, वो अलग बात है, पर यहाँ पे जो उसका रेगुलर वाला एक एंगल शुरू हो चुका है ना, मज़ा आने वाला है बॉस। सो आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। बहुत दिनों बाद नहीं, अब ये आप ये कह सकते हो आप कि यार ऑलरेडी उसने कॉन्सर्ट शुरू तो किए हैं, लेकिन जो एक रेगुलर वाले कॉन्सर्ट्स रैदर दैन फेस्टिवल्स, जो नॉर्मल उसके कॉन्सर्ट्स थे, और सुना है उसने थोड़ी सी अपनी फ़ीस भी बढ़ाई है, जी हाँ वापस, और विली एंड चॉकलेट ने भी अलाउड किया है। टिकट रेट्स नहीं बढ़े हैं, सुना है जितने हैं उतने ही है, पर पब्लिक कॉन्सर्ट्स अलग जो आने वाली उनको लेके बोल रहा हूँ, इस कॉन्सर्ट को लेके फ़ीस बढ़ाई है ये नहीं पता,
लेकिन सितंबर से जो भी उनके कॉन्सर्ट होने वाले हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो मैं वही देख रहा था, 29 अगस्त है इस कॉन्सर्ट के लिए, अपने पुरानी फ़ीस के ही साथ वो रहने वाले हैं। ये है भाई पूरा का पूरा एंगल। रही बात राजन फैमिली इज़ हैप्पी नाउ विथ, जैसा कि आप लोग जानते हो ना कि बीच में पवनदीप राजन फैमिली ने भी ये कहा था कि ये जो रिलेशनशिप वाला एंगल है वो मत जोड़ो, फैंस को भी रिक्वेस्ट की थी। अब वो हैप्पी भी है कि पवनदीप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। शायद ऐसा था कि उनकी फैमिली जो थी वो बार बार चाहती थी कि पवन अपनी करियर पे फोकस करे, समहाउ क्या कहते हैं, एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। पर फाइनली ही इज़ बैक और अच्छा लग रहा है देख के, मज़ा आएगा भाई उसके कॉन्सर्ट। अगर वो कॉन्सर्ट मैं फॉलो कर पाऊँ तो, या फिर उसका लाइव स्ट्रीमिंग अगर मुझे मौका मिले तो मैं चैनल पे डालने की कोशिश करूँगा। मुश्किल होता है यार, कभी कभी कॉपीराइट का मसला हो जाता है, तो अभी देखते हैं। और विली एंड चॉकलेट वाले अगर खुद ही डालने वाले होंगे तो कोई इशू नहीं, फिर वो वही उनका आपको लाइव देखने को मिलेगा। लेकिन लाइव देखने को मिलेगा, रिकॉर्डेड शायद ना देखने को मिले। तो जो लोग इंस्टाग्राम वगैरह फॉलो करते हैं तो आज ज़रा ध्यान रखना, क्योंकि आज उसका कॉन्सर्ट है। मुझे लगा था पहले कि 1-2 दिन के बाद है कॉन्सर्ट, सितंबर से ही शुरू करेंगे वो सारे कॉन्सर्ट, लेकिन नहीं भाई। और विली एंड चॉकलेट को लेके मैंने पहले भी एक बात बोली थी ना, ये पक्के बिजनेसमैन लोग हैं भाई, इनको आदमी से ज़्यादा इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये बीच में ही हुआ था अरे कुछ इनका, बीच में भी एक इसके फैमिली का और इनका ये था कि ये लोग कुछ जल्दी कर रहे थे, तो पवनदीप राजन के फैमिली ने कुछ बातें करी इनसे, तब जाके थोड़े से लाइन पे आए हैं विली एंड चॉकलेट वाले, वरना ये भी थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे थे। भाई देखो, चाहे कुछ भी हो, तबीयत इम्पॉर्टेंट है या कॉन्सर्ट्स इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छा किया पवनदीप राजन के फैमिली ने एक अपना स्टैंड रखा, उसके बाद ही ये कॉन्सर्ट अलाउड किया, वरना मुश्किल था भाई। क्योंकि अगर आप किसी के मानने लगते हो ना बात, तो फिर हो गया फिर आपका काम यही। तो मैं तो खुश हूँ भाई, पवनदीप राजन का कॉन्सर्ट है। आप हैप्पी हो या नहीं ज़रूर बताइए। एक चीज़ अच्छी लगी, जो विली वालों ने जो एक थंबनेल लगाया है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, जो पोस्टर लगाया है, एंड उन्होंने एक इमोशनल वाला इमोजी भी दिया है पवनदीप राजन के लिए, ही इज़ बैक वाला, वो भी मुझे अच्छा लगा। एक बात तो है कि पवनदीप राजन की कदर होती है वहाँ पे, ये बात तो भाई आपको माननी पड़ेगी। समहाउ मैं कुछ चीज़ों से विली चॉकलेट के नहीं एग्री करता हूँ कभी कभी, क्योंकि वो तबीयत से ज़्यादा भाई कभी कभी पैसों पे ध्यान रखते हैं सामने वाले, मतलब पैसा कैसे आए, वो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता हूँ। पर बाकी एक बात तो है कि पवनदीप राजन को रिस्पेक्ट बहुत ज़बरदस्त मिलती है, मतलब बॉलीवुड वगैरह शायद ही ऐसे टाइप का रिस्पेक्ट कभी दे किसी को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ज़रूर बताइए आज एक्साइटेड हो या नहीं इस कॉन्सर्ट के लिए।